नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र। आज की इस राजकीय रण क्षेत्र में एक बड़ी खबर है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 43 लोगों के नाम इसमें आए हैं, जिसमें कुछ नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे असम के जोरहाट से गौरव गोगोई का नाम और नकुलनाथ का छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से और राहुल कसवा चुरू राजस्थान से। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और भी कुछ नाम हैं। कांग्रेस पार्टी की ये तो दूसरी लिस्ट है और इस दूसरी लिस्ट के अंदर 10 जनरल कैटेगरी से हैं, 13 ओबीसी कैटेगरी से हैं, 10 एससी कैटेगरी से हैं और 9 एसटी कैटेगरी से हैं और 1 मुस्लिम है। दोनों लिस्टों को मिलाया जाए तो अब तक सिर्फ 3 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम निकलकर सामने आते हैं। पिछली बार 39 नाम आए थे, जिसमें 15 जनरल कैटेगरी से थे और 24 जो है एससी, एसटी और माइनॉरिटी में थे। हाफिज रशीद अहमद असम से चुनाव लड़ेंगे और रकीब उल हसन धुबरी ये भी असम से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 3 मुस्लिम चेहरे हैं और 2 जो है आपके असम से हैं। तो इस पे पूरा एक चर्चा रहेगी हमारी आज कि आखिरकार ये किस तरह की लिस्ट है और किस तरह से इसको रखा गया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान जो जारी किया है, उसमें कहा है कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर उन्होंने नारी न्याय गारंटी की बात की है। उन्होंने कहा है हमारी सरकार आएगी तो हम केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों में आधी हिस्सेदारी देंगे। बीजेपी जो आधी हिस्सेदारी की बात कर रही है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर, कि वो तो 10 साल बाद देगी, हम सत्ता में आते ही दे देंगे, वो भी बिना किसी सर्वे के दे देंगे। इसी पे चर्चा करेंगे। 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। इससे पहले एक रिपोर्ट उस पर नजर डालते हैं, देखते हैं वो 43 नाम कौन कौन से हैं, फिर आगे की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी के साथ ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लिस्ट में कुल 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है, तो बीजेपी से सोमवार को कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चूरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सुरजिया खान, वहीं जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने इन सीटों में 7 जनरल, 13 ओबीसी और 10 एससी और वहीं 9 एसटी और 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इस सूची में असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 10-10, उत्तराखंड से 3 और दमनदीव से 1 उम्मीदवार का ऐलान किया है। Today we are going to announce the second list of candidates. Yesterday CEC met and cleared the list of around 43 names in respect of Assam, state like Assam, Madhya Pradesh, Rajasthan. From these 4 states, we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically, we know that actually the Congress. आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार शामिल हुए हैं। राजस्थान के 10 उम्मीदवार। कांग्रेस ने जालौर से वैभव गहलोत, बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा, भरतपुर से संजना जाटव, झुंझुनू से विजेंद्र ओला, जोधपुर से करण सिंह, अलवर से ललित यादव, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल अंजना को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिंड से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओंकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधे श्याम मुवेल, खरगोन से पोरलाल खरते,
और बैतूल से रामू टेकाम को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तराखंड के भी 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड के 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह गुनसोला और गढ़वाल पौड़ी सीट से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा पर दांव खेला गया है। गुजरात के 7 उम्मीदवार। कांग्रेस की दूसरी सूची में गुजरात के लिए भी 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें से कच्छ से नीतीश भाई, बनासकांठा से गनीबेन ठाकुर, अहमदाबाद पूर्व से रोहन गुप्ता, अहमदाबाद पश्चिम से भरत मकवाना, पोरबंदर से ललित भाई वसोया, बरदौली से सिद्धार्थ चौधरी और वलसाइड से अनंत भाई पटेल को टिकट दिया है। असम के 12 उम्मीदवार। इसी तरह कांग्रेस ने असम में कोकराझार से गर्जन मैशरी, धुम्बड़ी से रकीबुल हुसैन, बारपेटा से दीप बायन, दरांग दालबुरी से माधव राजबंशी, गुवाहाटी से मीरा बा ठाकुर, दीफू से जयराम अंगलेंग, करीमागंज से हाफिज रशीद अहमद चौधरी, सिलचर से संयुक्त कांत सरकार, काजीरंगा से राजलीना तिर्की, सोनपुर से प्रेमलाल गंजू और जोहाट से गौरव गोगोई को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा दमनदीव से केतन दहिया भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये आपने लिस्ट सुनी, हमने पूरे क्रमवार आपको सभी नामों के बारे में बताया। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर अब 81 नाम कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं, यानी कि 81 नाम है जो चुनाव लड़ेंगे, और जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी, यानी कि दोनों पार्टियां महिलाओं को साधने में लगी हुई हैं कि महिलाओं को लेकर दोनों पार्टियां सोच रही हैं कि कैसे महिलाओं के वोट उनको मिले। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हर गली मोहल्ले चौराहे पर शहर में हर जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हो रहे हैं और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहा है। आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन 10 साल बाद आएगा। राहुल गांधी ने इसी को लेकर तंज कसा है कि हम आएंगे और तुरंत आरक्षण दे देंगे, हम कोई सर्वे नहीं कराएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि यदि केंद्र सरकार हमारी होती है, हम सत्ता में आते हैं, तो सरकारी नौकरियों में आधी हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। न्याय गारंटी की बात करें, नारी न्याय गारंटी की, तो उसमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये 5 गारंटी की बात हो रही है। 5 ये चीजें हैं। इस पे चर्चा होगी, आज बातचीत करेंगे कि अब राजनीति में, यानी इस लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के निशाने पर महिलाएं आ गई हैं। कौन महिलाओं को लुभा पाता है? महिलाओं का वोट किसकी तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा? जो ये 5 गारंटी आई हैं और नारी न्याय गारंटी है, क्या कहीं पिछली बार जैसे विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं की तरह से फुस तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं रह जाएगा? या फिर महिलाएं इसको सीरियसली लेंगी और वोट डालेंगी कांग्रेस पार्टी को? महिलाएं किसके ऊपर भरोसा जताने वाली, कांग्रेस के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? 2 मेहमान हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर। अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों से बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या गणित है, क्या लेखा जोखा है इन लोगों का, और किस तरीके से यह चुनाव को लेकर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और वीवीआईपी सीटों की बात करें तो उसमें जो सी वोटर का सर्वे आया है उसके अंदर पीएम मोदी बनारस से जीत गए हैं, जो कह रही है सी वोटर का सर्वे कि उनके जीतने को लेकर कुछ लोग कोई संशय नहीं है। लखनऊ से राजनाथ सिंह भी जीते हुए हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी भी जीती हुई है, मैनपुरी से डिंपल यादव भी जीती हुई हैं, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा भी जीती हुई हैं, गोरखपुर से रवि किशन भी जीते हुए हैं, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी भी जीते हुए हैं और पीलीभीत से वरुण गांधी भी जीते हुए हैं। ये वो नाम है जिसके बारे में सी वोटर कह रहा है कि ये वीवीआई सीट है और ये सब जीते हुए हैं। वायनाड से राहुल गांधी भी जीते हुए हैं। शशि थरूर
त्रिवेंद्रम से उनके बारे में थोड़ा सा भी संशय है, वो जीतेंगे या हारेंगे। तो ये कुछ नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। तो अवधेश उपाध्याय बीजेपी नेता हमसे जुड़ेंगे इसके अंदर, और आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस नेता प्रवक्ता वो हमसे इसमें जुड़ेंगे। दोनों से बातचीत करेंगे, समझेंगे आखिरकार महिलाएं इतनी जरूरी क्यों गई हैं और दोनों पार्टियों के लिस्टों में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या इतनी कम क्यों है। बीजेपी ने अपनी 195 की लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है और कांग्रेस पार्टी ने 81 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं। तो दोनों तरफ से ओबीसी और एससी एसटी के ऊपर ही दांव खेला जा रहा है। तो आखिरकार इस बार का लोकसभा चुनाव सिर्फ ओबीसी बनाम ओबीसी है, किसके पास कितने ओबीसी हैं अब देखने वाली बात होगी। थोड़ा केरल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि केरल का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि केरल को लेकर भी जो है सीटों की घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने, और पिछली बार जब सीट की लिस्ट आई थी तो उसमें केरल के 16 सीट की घोषणा की है। 16 सीट, वैसे केरल में 20 सीटें हैं और 20 सीटों में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और एक सीट जो है एलडीएफ के खाते में गई थी। 2019 में 20 में से 19 सीटें जीती थी यूडीएफ के साथ मिलकर कांग्रेस ने जो एक अलायंस बनाया, जबकि इस बार केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना जो इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहा है। सीपीआई प्लस लेफ्ट अलग है, ये दो लेफ्ट जो है अलग 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस ने इसमें 16 सीटों पर घोषणा की है अभी तक। बाकी उसके साथ जो यूडीएफ में शामिल होंगे उनको सीट का कितनी सीटें जाती हैं, लेकिन फिलहाल केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था पिछली बार भी और इस बार भी खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वोट परसेंटेज की बात करें तो 20% वोट परसेंटेज केरल में भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पीएम मोदी ने काफ़ी सारे दौरे किए हैं वहाँ पर, इसके बावजूद भी जो सर्वे रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है कि केरल के अंदर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं देखा जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो 45% वोट शेयर कांग्रेस का है, लेफ्ट का 31% है और अदर का 4% है और 20% बीजेपी का है। ऐसे में बीजेपी के लिए केरल में रहा बहुत मुश्किल है। अगर एक सीट भी आ जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और खाता खुल जाएगा। तो नारी न्याय योजना के साथ बातचीत शुरू करेंगे। अवधेश उपाध्याय बीजेपी नेता क्या हमसे जुड़ गए, और आदित्य त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों गेस्ट जैसे ही हमसे जुड़ते हैं हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, 43 लोगों की सीट आ गई, आपकी लिस्ट आ गई है, 81 लोगों की लिस्ट आई है। इस बार आप लोगों के लिस्ट में जो है मुस्लिम उम्मीदवार इतने कम क्यों हैं? देखिए अभी केवल 2 ही लिस्ट आई है और आगे और लिस्ट आने वाले हैं और तमाम अभी उम्मीदवार हमारे मुस्लिम भी आपको दिखाई देंगे आगे। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कम है, आगे चल के और भी अभी बहुत ज्यादा, जैसे वेस्ट बंगाल के जब सीटों की घोषणा होगी, तमिलनाडु है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारी सीटों पर हम मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाएंगे। यूपी में भी हो सकता हो कई सीटों पे हमारे लड़ेंगे मुस्लिम चेहरे जी, बिहार में लड़ेंगे। तो तमाम जगह अभी ऐसी सीटों की घोषणा नहीं हुई है जहां पे हमारे मुस्लिम उम्मीदवार भी होंगे। बाकी कांग्रेस ने जब जब अपनी सूची जारी की है, आपने देखा होगा एससी एसटी युवाओं को कितना प्रतिशत टिकट दिया, वो सब हम लगातार उस लिस्ट के साथ जारी कर रहे हैं। तो अच्छे उसके हिसाब से हम दे रहे हैं टिकट। कैंडिडेट को पूरा रीड किया जा रहा है, कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है, उसके बाद उसके हर स्थिति को देखते हुए, सामाजिक स्थिति और बाकी उसका बैकग्राउंड कैसा है, पार्टी में उसने कितना कार्य किया है, जनता के बीच उसका खिलौना क्या है, ये सब देखते हुए वहां पर टिकट का दिया जा रहा है पार्टी में। इस बार बहुत ही अच्छे से कमेटी जो सारी है वो सब देख रही है चीजों को और उसके बाद ही टिकट की घोषणा की जा रही है।
अच्छा, जिस तरीके से आप लोग अपनी ये नारी न्याय गारंटी लेकर आए हैं, मतलब मोदी की गारंटी के अपोजिट आपकी भी गारंटी शुरू हो गई है। भागीदारी न्याय गारंटी, किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, अब नारी न्याय गारंटी भी आ गई। अब कौन कौन गारंटी, मतलब अब तो चुनाव मतलब बड़ा उसमें है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में, गारंटी वर्सेस गारंटी। अब आप जो है पब्लिक किसकी गारंटी सही मानेगी, अब इसके ऊपर है। तो थोड़ा आप बताइए जो आप लेकर आए हैं, ये महालक्ष्मी गारंटी, आदि आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, थोड़ा खुल के बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह की ये योजना है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आधी आबादी को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस पे तत्पर रही है, इस पे काम किया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनकी हमेशा से इच्छा थी कि इस देश की आधी आबादी को पूरा हक मिले, पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले, और इसी कारण से उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की तो उसके बाद सबसे पहले उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी 2004 के बाद से लगातार महिला आरक्षण बिल लाने का लोकसभा में कई बार प्रयास किया। प्राइवेट मेंबर के बिल के थ्रू भी हम उसको लेकर आए, सोनिया जी लेकर आई थी। तमाम बार भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध करके उस बिल को सदन में नहीं पास होने दिया। उसके बावजूद पहली प्रधानमंत्री और तमाम जो भी महिलाओं के लिए कार्य कर सकती थी कांग्रेस पार्टी ने हर वो कार्य किया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं, समुदाय हैं, जहां पर महिलाओं का अभी भी उसी प्रकार से शोषण हो रहा है, पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से शोषण हो रहा है। तो वहां पर उनको मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए ये महालक्ष्मी योजना कांग्रेस ने लागू की और गारंटी की है कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो घर का, बच्चों का पालन पोषण कर सके, बच्चों 1 लाख रुपया सालाना या महीना? जी, 1 लाख रुपया महीना कह रहे हैं, सालाना कह रहे हैं? सालाना कह रहा हूँ, 1 लाख रुपया सालाना। 1 लाख रुपया सालाना है ना? जी जी जी। तो ये जो सख्त करने के लिए एक योजना है कांग्रेस की, और कांग्रेस की गारंटी तो जो कांग्रेस ने कहा है, आपने देखा होगा कर्नाटका में जो जो हमने वायदे किए थे। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय से, ठीक है आदित्य, कई सारे वायदे कांग्रेस ने किए थे, उसको हमने पूरे किए। ठीक है, तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता नेता से ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। अवधेश उपाध्याय, कैसे देख रहे हैं कि नारी न्याय गारंटी, आपकी गारंटी के अपोजिट नारी न्याय गारंटी ले आए, और आपने राहुल गांधी को सुना भी हुआ, कह रहे थे कि बीजेपी तो 10 साल बाद देगी आरक्षण, हम तुरंत दे देंगे, बिना सर्वे के दे देंगे। देखिए पत्रकार महोदय, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो जो है शायद ये भूल रहे हैं कि इनकी गारंटी, इनके नेता की गारंटी तो इनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं। जो इनके नेता राहुल गांधी जी जो गारंटी देते हैं, उस गारंटी का जो विश्वास है इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं करते हैं। जब जब राहुल गांधी ने कोई शुरुआत की है किसी काम की, तभी तब जो लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो देश की जनता को कैसे विश्वास होता है गारंटी पर? लेकिन हाँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर पूरे देश को विश्वास है, क्योंकि जो जो गारंटी मोदी सरकार द्वारा देश की जनता को दी गई, वो सारी गारंटी अब तक पूरी हुई है। चाहे आप राम मंदिर ले लीजिए मुद्दा, चाहे आप 370 का ले लीजिए, जिसके लिए लोग कहते थे कि 370 का बारूद का ढेर है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आग लग जाएगी। क्या हुआ? आज तो कश्मीर फल फूल रहा है। लेकिन आग किसके लगी? जो भड़काने में लगे हुए थे, जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर का भी विकास हो, उनकी आग लगी, बैठे वो रात बनकर बैठे हुए हैं इस समय। और देखिए, सबसे बड़ी गारंटी थी शेयर लाने की। जब 2019 में बात कही थी हमने कि जो हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध समाज के जो लोग हैं, जो हमारे देश में आए हुए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, उनके लिए हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे ताकि उनको भारतीय नागरिकता मिल सके। वो हम लेकर आए, लागू हो चुका है। ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए आप, जिससे मुस्लिम महिलाएं परेशान थी। आज देखिए मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर कितनी खुशी है। तो जो गारंटी मोदी सरकार द्वारा देश की जनता को दी जाती है, उसको पूरा किया जाता है। इसीलिए देश की जनता बार बार मोदी सरकार को चुनती है, और 2024 में भी
तो पार मोदी सरकार आएगी। चलिए, तो वैसे कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमारा रिकॉर्ड तो बहुत पुराना है, बीजेपी तो अभी है 10 साल से, हम तो 1926 से गारंटी देते आ रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। देखिए इनकी गारंटी क्या मैं बताऊं आपको। त्रिपाठी जी की जो है बात सही है, इनकी ये गलत नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, बोलना पड़ेगा। देखिए सबसे पुरानी पार्टी इन्हीं की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। सबसे ज्यादा 17 साल कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनके कार्यकाल में एक एम्स बना, केवल एक। आज आप उठा के देखिए 2014 से 2024 तक 10 साल में 23 एम्स का निर्माण हो चुका है। इसको कहते हैं मोदी की गारंटी को पूरा करना। पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, क्या तक सुविधाएं कम थी, पैसा कम था, लेकिन नहीं, जेब कैसे भरी जाती है अपनी। अपना जो परिवार था वो कैसे फलता फूलता अगर देश की जनता का विकास होता तो। लेकिन आज जो है देश में जो राष्ट्रवादी सरकार है वो देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। चलिए, अब आपकी दूसरी लिस्ट कब आ रही है? कल भी 99 सीटों पर मंथन चल रहा था आपके यहाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं बता रहा हूं आपको, अजय शर्मा जी एक परिवार की तरह कार्य होता है यहाँ पर। सभी मिलजुल कर बैठकर ही एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और वो भी लिस्ट जैसे पहले आई वो भी आ जाएगी अभी एक आध दिन में। अच्छा, एक बात तो बताइए, जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, आप लोग अभी तक केरल में अपना खाता नहीं खोल पाए, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी सारे दौरे हो गए केरल के भी, 20% वोट शेयर है आपका सिर्फ वहां पर, तो कुछ और सी वोटर सर्वे भी कह रहा है इस बार भी आपका खाता नहीं खुलेगा, शून्य पर रहेंगे आप केरल में। अजय जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी खाता खुलवाने के पीछे नहीं पड़ी है, कभी वोट की राजनीति नहीं करती है कि हमें यही वोट जीतना है, हमें यही सीट खोलनी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे छोटा है या बड़ा है, वो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने जमीनी स्तर पर कार्य करता है। जनता के पास हम जाते हैं वोट मांगने, तो काम के आधार पर वोट मांगते हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जिसको चाहे वो उसको सत्ता सुख दे। चलिए ठीक है, तो जिस तरह की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? अभी जिस तरह से चल रहा है, अभी तो ज़्यादा नामों की घोषणा भी नहीं की इस बार आपने। असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटों का अपना घोषणा की है सिर्फ। मैं कांग्रेस पार्टी से बात कर रहा हूँ। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और गौरव गोगोई, थोड़ा बताएं कि ये जो नाम है इनको लेकर, और ये राहुल कसवा जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे चुरू राजस्थान से। देखिए अभी हमारे साथी ने कहा कि राहुल जी की बात को उन्हीं की पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों आरोप हैं जो लगाते रहते। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब कहीं किसी भी मंच पे बैठते हैं तो वही घिसे पिटे भारतीय जनता पार्टी के डायलॉग कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने ही अपने मुखार बिंदुओं से कहा था कि इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। तब भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कहाँ चले जाते हैं? क्या वो मोदी जी ने नहीं कहा था? मोदी जी ने नहीं कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, और इन्हीं के विधायक कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के ऊपर महिलाओं के शोषण का मुकदमा दर्ज होता है। तब ये कहाँ चले जाते हैं? अंकिता भिडूरी जैसे कांड हो जाते हैं। आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देखिए, जहां जहां इनकी सरकार, वहां आंकड़े आप देख लीजिए महिला उत्पीड़न के। इनके मंत्रियों के ऊपर आप देख लीजिए कितने सारे मंत्रियों के ऊपर महिला उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अरे साहब, आय तो छोड़िए, जितना वो कमाते थे उससे भी कम आपने कर दिया। और तो और जब वो अपना धरना देना चाहते, जो उनका नैतिक अधिकार है, वो तक आप उनको नहीं करने देते। उसमें भी आप गोली चलवा देते हो, कीले ठुकवा देते हो। तो आप तो नैतिक अधिकार लोगों का छीन रहे हो। आप क्या देश की बात करते हो और किसानों की? और मोदी जी ने जो कहा वो क्या? मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया, पूरा देश जान रहा है।
मोदी जी ने डंके की चोट पे कही थी बहुत बुरी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 10 साल बीत गए और महंगाई लगातार मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ रहा है, गरीबों की कमर तोड़ रहा है। मोदी जी ने क्या कार्य किया? इन्होंने अपने चंद 8-10 दोस्तों के लिए कार्य किया, उनको अमीर से अमीर करते चले गए, गरीब गरीब होता चला गया। और इनके डाटा क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े, कि 7 करोड़ देश में केवल गरीब बचे हैं और 81 करोड़ को ये मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो मोदी जी खुद जो अपने बातों को कहे थे 2014 के पहले के भाषण उठा के सुन ले, और आज वो भाषण कहीं चलते नहीं है उनके, कि आज वो उसी शब्द विषय पर चर्चा कर दें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं सब चंगा थी, देश में सब अच्छा चल रहा है, मणिपुर जल के राख हो जा रहा है। चलिए नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए, हम गारंटी की बात कर रहे हैं। आदित्य लेकिन सब चंगा थी, सब कोई बात नहीं यार, ठीक है। रही बात देखिए इस तरह की बात है तो हम पिछले काफी सालों से सुनते चले आ रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के अंदर हम गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो भाई, सुन लो ना, इधर उधर मत जाओ। प्रतिबद्ध है। नहीं आदित्य, इधर उधर नहीं। अजय जी मैं जो कह रहा हूं गारंटी किसकी सही है? अब जैसे जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी की वारंटी तो एक्सपायर होने वाली है, गई खत्म, हम 1 लाख रुपया जो है गरीब महिलाओं को दे रहे हैं और 50% कोटा दे रहे हैं सरकारी नौकरी में। आपकी गारंटी में भारी पड़ रही है बीजेपी, अवधेश उपाध्याय, भारी पड़ जाएगी तो गई आपकी गारंटी। तो महिलाएं तो कहेंगी भैया अब तो बल्ले बल्ले हो गई, 50% जो है उसमें मिल रही है हिस्सेदारी सरकारी नौकरी में और 1 लाख रुपया पूरा महिलाओं को। जी देखिए अजय भाई, मैं आपको बताऊं, अपने जो मित्र हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी, शायद इनको पता नहीं होगा, उन्होंने बेरोजगारी दर की बात करी। तो पिछले साल 2023 में जो आंकड़ा आया था NSSO का, उसमें बेरोजगारी दर जो है 3.2% हो गई है घटकर। अभी और जो डेटा आएगा उसमें और कम होगी। दूसरी बात ये कह रहे थे किसानों की, देखिए 30,000 ऐसे किसान हैं हमारे देश में जिनका लोन माफ किया गया है मोदी सरकार द्वारा, राज्य सरकार जहां भाजपा सरकार है। दूसरी चीज, किसानों को सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो आज 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है किसानों को। अरे कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, आप याद कीजिए 1998 में, जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, और किसान अपना शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, उनको गोली चलवाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा। भूल गए आप, शिवराज जी की सरकार में किसान की हत्या कर दी गई थी गोली चलाकर। अरे पढ़िए ना, शायद आपको याद नहीं है, शिवराज जी की सरकार थी और वहां गोली चलाकर किसान की हत्या कर दी गई थी। राहुल जी गए थे जीतू पटवारी जी के साथ मोटरसाइकिल में बैठ के, याद आया सर? किसानों का सम्मान नहीं है, तीसरी बात ये कह रहे महिलाओं किसानों का सम्मान। देखिए अजय भाई, अभी आप लाठी और गोली से मरवा रहे थे, आप किसानों के सम्मान की बात करते हैं। अजय मिश्रा देखिए मैं जो देखिए किसानों के ऊपर सुनिए शर्म आनी चाहिए आप जैसे प्रवक्ताओं को जो टीवी पर आकर किसानों के सम्मान की बात करते हैं। और अजय मिश्रा टेनी जैसे अपराधी को जो कहता है कि हम देख लेंगे, पत्रकारों से कहता है हम आपको देख लेंगे, किसानों से कहता है कि तुम मिलो बताता हूँ, उस जैसे लोग दोबारा टिकट देते हो, राज्य मंत्री बनाए रहते हो आप जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और किसानों के सम्मान की बात करते हो टीवी पर बैठ के। सब कहाँ चला जाता है आपका किसानों का सम्मान? जब अजय मिश्रा टेनी के पुत्र ने गाड़ी से रोल दिया था और जब तक उसका वीडियो नहीं मिला, प्रियंका जी, राहुल जी, विपक्ष पूरा धरने पर नहीं बैठ गया, आप गिरफ्तारी तक नहीं कर पा रहे थे, तब वो सम्मान कहां चला गया था अवधेश जी? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए ये अब अजय कुमार मिश्रा टैनी को उन्होंने अगर टिकट दिया है तो जनता अपना सबक सिखा लेगी, यदि पसंद करती तो वोट देगी, नहीं करेगी तो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब तो जनता जनार्दन के हाथ में है। फिलहाल हम गारंटी की बात कर रहे हैं, अब हमें यह समझना है कि किसकी गारंटी ज्यादा अच्छी है। अब जैसे कांग्रेस की 5 गारंटी आ गई हैं, पेपर लीक गारंटी है, MSP पर गारंटी है, गिग वर्कर गारंटी है, सोशल सिक्योरिटी है, स्टार्टअप फंड है, गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएशन है ना, 30 लाख नौकरी की बात कर दी। अब महिलाओं को फिर दे दिया कि भैया सरकारी नौकरी में आधी नौकरियां महिलाओं की सुरक्षित कर दी। तो अब ये जो मैं जो समझ रहा हूं, गारंटी वर्सेस गारंटी, अब मोदी की गारंटी या फिर कांग्रेस की गारंटी। देखो मैंने कहा कांग्रेस की गारंटी, मैंने यहां बीजेपी की गारंटी नहीं कहा, क्योंकि यहां तो आजकल जो है मोदी सरकार की बात हो रही है, कांग्रेस नहीं कहती राहुल सरकार, आप कह रहे हैं मोदी सरकार। बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो ये जो चीज है अब जनता तय करेगी। मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आखिरकार आपकी गारंटी अच्छी कैसे है और कैसे लगता है कि इस चुनाव में, आदित्य आपसे पूछ रहा हूं कि इस चुनाव में आपकी गारंटी को इस देश की जनता सीरियसली लेगी। और जो तीसरी बार आप बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हो कि तीसरे टर्म में बीजेपी ना आवे, वो क्या इस गारंटी से रुक जाएगी?
कहीं ऐसा ना हो। देखिए, इस देश जब चुनाव हुए तो सबसे ज्यादा कौन ठगा गया? इस देश का युवा बेरोजगार ठगा गया, मध्यम वर्गीय ठगा गया। मोदी जी ने हर मंच से कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो भी योजनाएं केंद्र ने बनाई, बजट था, उसमें सबसे कम बजट अगर किसी को प्राप्त हुआ होगा तो मेरे हिसाब से मध्यम वर्गीय परिवारों को प्राप्त हुआ होगा, जिसकी दाल रोटी कैसे भी चल रही है। तो आज जो ये देश का पूरा मध्यम वर्गीय है या आप कह ले युवा बेरोजगार है, हमने जो कहा वो किया। चाहे आपने कर्नाटका देखा होगा, जो गारंटी के नाम पर हमने दिया, तेलंगाना में हमने 7 गारंटी दी थी, वो 7 गारंटी लागू की धरातल पर। हमने 500 में सिलेंडर देने का काम किया वहां की महिलाओं को, वहां की महिलाओं को बस में फ्री सेवा देने का काम किया, आप बस में पूरे प्रदेश में कहीं टहल सकती हैं। तो ये जो हमने कहा वो किया। और ये जो कहते हैं इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने झूठा वादा नहीं किया इस देश के युवाओं को। हम भी कह सकते थे 12 करोड़ रोजगार देंगे, 15 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने जब इस योजना का ऐलान किया तो साफ कहा कि देश में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं और हम आएंगे तो उन 30 लाख सरकारी भर्ती को सबसे पहले करने का काम करेंगे। तो ये कांग्रेस की गारंटी है। जो भी हम गारंटी देते हैं उसके पीछे हमारा सोच होता है, उसको हम रीड आउट करते हैं कि क्या हम वो कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे कि नहीं, ये योजना चल पाएगी कि नहीं। जैसे एक गारंटी आपको देने का काम किया था, तो मनरेगा के पीछे भी कांग्रेस की एक विशाल सोच थी, मनमोहन सिंह सरकार की विशाल सोच थी। तो जो भी हमने कहा, चाहे वो किसानों के लिए बिना कहे हमने बहुत सारी चीजें की। हमने 2009 में नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किया था। देश के हर एक किसान का कर्जा माफ किया था। किसानों की बात कर लेते हैं। आदित्य, राइट ऑफ नहीं किया इनकी तरह, पूरा कर्जा अंबानी, अडानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया। ठीक है, एक और गारंटी है, उस पर बात कर लेते हैं, जिसपे आप लोग दोनों भी बहस कर रहे थे किसानों को लेकर। अभी जैसे अभी किसानों का भी आंदोलन भी हुआ, पहले भी हुआ, वापस हुआ कृषि बिल को लेकर भी। आप लोग कह रहे हैं लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, थोड़ा बताइए, मतलब क्या ऐसी चाबी है आपके पास कि जो सत्ता में आते ही आप जो है किसानों को लीगल गारंटी दे देंगे, जो बीजेपी नहीं दे पा रही है? देखिए, लगातार पूरे देश का किसान, हरियाणा और पंजाब खासकर आंदोलनरत है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। स्वामीनाथन जी को इन्होंने दे तो दिया भारत रत्न, पर एमएसपी की गारंटी किसान को नहीं दे पाए। और उसी को लेकर हमने श्योरिटी दी है कि जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में आती है, पहला कार्य किसानों के लिए होगा कि एमएसपी की लीगल गारंटी होगी। लीगल गारंटी इन द सेंस कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, प्राइवेटाइज, जो प्राइवेट लोग, अभी तो सरकारी जो खरीदी होती है वो तो एमएसपी पे ही होती है, लेकिन जो प्राइवेट लोग भी खरीदते हैं, आज वो गारंटी नहीं है, वो एमएसपी के नीचे भी खरीद लेते हैं। लेकिन तब कानूनी राइट होगा किसानों का, एमएसपी से नीचे किसान नहीं बेचेगा और जो दूसरे लोग हैं, प्राइवेट लोग, वो लोग नहीं खरीद पाएंगे एमएसपी के नीचे। जैसे अडानी जी आज हिमाचल में सेब खरीद लेते हैं किसी भी औने पौने दाम पे, तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। एमएसपी की जब गारंटी होगी किसानों के पास, जब वो लीगल, मतलब सरकारी और गैर सरकारी तरीके से वो ऐसा करने का प्रयास करेंगे, देसी बात, कहीं ना कहीं ये कानून बनने से, जब ये कानूनी आमनी जामा इसको पहना दिया जाएगा, तो लोगों में और खौफ बढ़ेगा और लोग एमएसपी पे ही खरीदारी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, छोटे बड़े मध्यम वर्गीय और बड़े किसानों पर सबको लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं अवधेश उपाध्याय, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं आदित्य त्रिपाठी कि लीगल गारंटी तो हम ऐसे दे देंगे, बड़ा आसान सा दिखाई दे रहा है, तो अब बीजेपी को इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की बातों पर देश का विश्वास नहीं है। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा, आज तेजी बताइए कितनी फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदी जा रही है हमारे देश में? एक का नाम बता दीजिए आप। 20 से 23 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पर खरीद रही है सरकार। और एक बात बताइए, ये अभी बात कर रहे थे राजस्थान में तो इनकी सरकार थी अभी पीछे, राजस्थान में एमएसपी में तो खरीदारी नहीं हो रही थी भाई। छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी पहले, सही बात। कर्नाटक में अभी आपकी सरकार है, एमएसपी पर गारंटी दीजिए ना, कर्नाटक में क्यों नहीं देते हो आप? भाई ये तो आपको तो फुर्सत मिलेगी कि तब दोगे ना। अजय जी, शायद हमारे साथी अवधेश जी को पता नहीं है, पूरे देश में 5 पर सबसे ज्यादा एमएसपी देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ था।
शायद इनको जानकारी नहीं है। इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए, पहले उसके बाद बोलना नहीं है। कहने को कुछ भी आप कह देते हैं मंच पर आकर। ये झूठे जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना, जैसे स्मृति ईरानी जी भी कुछ झूठ बोल देती हैं, आपके बड़े बड़े मंत्री कुछ झूठ बोल देते हैं, तो इस तरह से झूठ कृपया मत फैलाया कीजिए बड़े बड़े टीवी चैनलों पर आकर। देश सब समझता है, देश सब जानता है। एमएसपी पर खरीदारी करने के मामले में एक नंबर पर था छत्तीसगढ़, 2500 देते थे। आप बताइए कितना दे रहे हैं? गन्ने का 5 साल लग जाता है बनाने में हमारी योगी सरकार को। पता है कि 10 रुपया बढ़ाने में 5 साल लगा था। अरे किसानों के गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है यूपी में? उसको जब लेने जाता था किसान कितनी खाली भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और गलत आंकड़े के साथ बैठ जाएंगे, पता नहीं कहां से। चलिए ठीक है, नहीं गलत आंकड़े अगर दोनों आपस में एक दूसरे को इस तरह से काउंटर करेंगे तो ऑडियंस हमारी सुन नहीं पाएगी। मैं थोड़ा सा एक और समझ लेता हूं। एक बात और, एक गारंटी और है जिसके ऊपर बड़ी चर्चा है इस वक्त, और हो सकता है ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी बन जाए। पेपर लीक गारंटी, ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है अवधेश, या फिर ये भी एक हवाई फायर है? एक बात बताइए अजय भाई, जब राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, कितने पेपर लीक हुए? आरोपी पकड़ा गया उसमें? यूपी में हुआ, आरोपी तुरंत पकड़े गए, कार्रवाई की गई ताकि आगे जाके काम ना हो। इनसे पूछिए। अभी ये बात कर रहे थे अदानी अंबानी जी, छोटी सी मतलब में मैं बता रहा हूँ आपको बात। अदानी ने छत्तीसगढ़ राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, हजारों बीघे जमीन दी थी कांग्रेस सरकार से, और कांग्रेस सरकार ने दी थी उसे बिजनेस करने के लिए। तब नहीं याद आए? अरे भाई अंबानी साहब गलत तरीके से दी थी। इंदिरा गांधी से मिलने आते थे, 1 रुपया भी दी थी, उत्तर नहीं थी। झारखंड में आपकी सरकार ने जैसे दिया था। चलिए ठीक है, फिलहाल यह है कि गारंटी वर्सेस गारंटी है, और किसकी गारंटी कितनी बड़ी गारंटी है, किसकी गारंटी एक्सपायर हो जाएगी, किसकी गारंटी रहेगी, और किसकी गारंटी की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि जनता की अब अखाड़े में या जनता के कोर्ट में आपकी गारंटियां चली गई है, जनता परखेगी अब किसकी गारंटी ठीक है। कौन कन्विंस कर पाएगा कि हमारी गारंटी अच्छी है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में 7 गारंटी दी हैं कांग्रेस पार्टी ने, और ये दूसरी गारंटी यहाँ ये भी आ गई, नारी न्याय गारंटी भी आ गई। तो आखिरकार इस बार का चुनाव गारंटी वर्सेस गारंटी है। तो ये जो गारंटी है आखिरकार वो एक सवाल है दोनों लोगों से, आप दोनों से, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। ये गारंटी देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मतलब जैसे एक कंपनी गारंटी देती है ना, भाई हमारी गारंटी है, हम सही हैं, आखिरकार गारंटी देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि हम खरा सोना है? अजय जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। क्यों इस देश में गारंटी देने की जरूरत पड़ी? आपने देखा होगा, एक व्यक्ति आया, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री होने के बाद मंचों से झूठे वादे किए हर प्रदेश में जाकर, और उसके बाद वहां पर सरकार भी बना ली, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की उन मुद्दों पर। तो इस देश का जो विश्वास था, लोकतंत्र में जो आस्था थी, नेताओं पे जो विश्वास था, और जो पद पर रहने वाले व्यक्तियों पर विश्वास था, वो कहीं ना कहीं टूटा जब देश के प्रधानमंत्री जैसे लोग जुमला और झूठी। आपको याद होगा अमित शाह जब गृह मंत्री से उनसे पूछा गया, आपने उसको 15 लाख की बात की, तो उन्होंने कहा ये वो तो राजनीतिक जुमला था। तो जब गृह मंत्री जैसा व्यक्ति जुमले की बात करता है, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति मंचों से झूठ बोलता है, तो इस देश के जनता को कहीं ना कहीं हताश होना पड़ा, निराश होना पड़ा। तो राहुल गांधी जी ने जब न्याय यात्रा निकाली और तेलंगाना में और तमाम जगह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब गए, तो वहां लोगों ने बताया कि कैसे आप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो कहा था। तो राहुल जी ने कहा कि हम गारंटी देते हैं। हमने कर्नाटका में गारंटी दी, हमने तेलंगाना में गारंटी दी। जब हमारी गारंटियां चलने लगी तो मोदी जी ने देखा, लो अब हमारे दो जुमले कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मोदी जी भी गारंटी का नाम लेकर आ गए, और मोदी जी ने गारंटी देना शुरू कर दिया कि मोदी की गारंटी। मोदी जी गारंटी तब इनको रोजगार पर नहीं दिखाई देती कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को पकौड़े तलने के लिए कह दिया। तो इसलिए इस देश में गारंटी की जरूरत पड़ी। जी चलिए, अवधेश उपाध्याय, आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्यों जरूरत पड़ी इस देश के अंदर गारंटी की? मतलब गारंटी पे चुनाव हो रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। देखिए,
गारंटी की अभी आदित्य त्रिपाठी जी कह रहे थे, मुझे एक वीडियो ऐसी दिखा दें जो इनके चुनाव में पहले कभी गारंटी का नाम दिया गया हो। तेलंगाना में दिया गया था अभी 7 गारंटी। क्या भैया उदय भाई, पहले स्टडी करके आइए। मोदी की गारंटी बाद में आई, पहले तेलंगाना में कांग्रेस की गारंटी थी और आपकी मोदी की ही गारंटी रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गई, अब वो मोदी की पार्टी हो गई है। चलिए ठीक है, आप समय का अभाव है, लेकिन ये चुनाव जो है गारंटी वर्सेस गारंटी है कि मोदी की गारंटी और वर्सेस कांग्रेस पार्टी की गारंटी। आखिरकार ये देश की जनता जो है किसकी गारंटी को एक्सेप्ट करेगी और किसकी गारंटी को छोड़ देगी। यानी कि जैसे तो अब ये चुनाव जो है गारंटी के ऊपर ही लड़ा जा रहा है, और आने वाले समय में इस 2024 के चुनाव में बीजेपी की जो गारंटी है कितनी चलती है और कांग्रेस की गारंटी कितनी चलती है। वैसे कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को तीसरी बार जीतने से किसी भी तरीके से रोका जाए, इसलिए गारंटी वर्सेस गारंटी आ चुका है। तो बार बार मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं, गारंटी वर्सेस गारंटी। तो अभी चुनाव जो है गारंटी वर्सेस गारंटी है, और उसके बीच में जो है कुछ चीजें हैं, पेपर लीक और महिलाएं। तो महिलाओं को लुभाने की और युवाओं को लुभाने की दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में समय देने के लिए। तो आखिरकार इस राजकीय रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। जिस तरह का चुनाव आगे बढ़ रहा है और सियासी पारा धीरे धीरे बहुत हाई होता चला जा रहा है, हर रोज हर पल कोई ना कोई सियासी घटनाक्रम हमारे सामने आता है और हमें चौंका देता है और हमें बताने की, समझाने की कोशिश करता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरह से अभी हमने कल देखा हरियाणा के अंदर, एक दिन पहले पीएम मोदी ने जी भर कर तारीफ की मनोहर लाल खट्टर की, जो मुख्यमंत्री थे, और अगले दिन वो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए और नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हो गए। तो ऐसे में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो राजकीय रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।